अविश्वास प्रस्ताव के जो प्रमुख बिंदु हैं, छत्तीसगढ़ में जब से श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, इस सरकार में जिस तेजी के साथ में भ्रष्टाचार बढ़ा है, नित नए किस्म के घोटाले हुए, 4000 से ज्यादा करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, 2000 से ज्यादा का शराब घोटाला, राशन घोटाला, पीएससी के भर्ती में घोटाला, व्यापम घोटाला, अभी जितनी भर्तियां हो रही हैं उसमें इस सरकार ने दुकान खोल रखा है। प्रदेश का हर वर्ग आज 4.5 साल में अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। प्रदेश का हर वर्ग आज सरकार से आहत है, दुखी है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे प्रदेश की मातृशक्ति हो। ये सारे विषयों के दुख तकलीफ को हमने अविश्वास प्रस्ताव में शामिल किया है। सरकार के बड़े भ्रष्टाचार का हमने खुलासा किया है। ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच हम लेकर जाएंगे और अविश्वास प्रस्ताव लाकर हमने सरकार को विधानसभा में एक्सपोज करने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये बिंदु आने वाले चुनाव में हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में ये हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी भाजपा मुझे लगता है पूरी तरीके से अटकी भटकी और लटकी नजर आने लग गई है। और जिस प्रकार से उनके पास कोई मुद्दा छत्तीसगढ़ में नहीं है और 4.5 सालों में तो बीजेपी पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में गायब थी। और अब जब जनता के चुनाव को देखते हुए जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और अपनी अहमियत बताने के लिए जिस प्रकार से विज्ञप्ति वो जारी कर रहे हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता इन सारी चीजों को बेहतर समझती है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जनमानस का विश्वास बीजेपी पूरी तरीके से खो चुकी है। और चाहे कुछ भी कर ले, 2023 में जिस प्रकार से पिछली बार हमें जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला था, हमने 68 से 71 सीट हम जीते। इस बार जनता हमने जो पिछले 4.5 सालों में हमने काम किया है, हम जनता के बीच में ट्रस्टेड हो चुके हैं और हमारी योजनाओं ने जनता के हित के लिए काम किया, जन कल्याणकारी योजनाएं हमने लाई हैं, तो अब जनता हमें लाने के लिए इंटरेस्टेड भी है। तो रही बात, मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस बार हम तैयार हैं, इस बार 75 पार। अविश्वास प्रस्ताव जो है, अगर संवैधानिक भाषा में कहा जाए तो विपक्ष का अधिकार है, लेकिन उससे अलग हटकर मैं बात करूं तो वो अधिकार के साथ विपक्ष का हथियार भी है। और ये विदित है कि करीब 100 दिन विधानसभा चुनाव को बचे हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो अभी विपक्ष में है, तो हर स्तर पर जो है अपनी लड़ाई जो है बिल्कुल पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहेगी। घोषणा पत्र पे अक्सर जो है चर्चा करती है भारतीय जनता पार्टी, और जो मेरी जानकारी में कि कांग्रेस की घोषणा पत्र के अधिकांश वादे पूरे हो चुके हैं, लेकिन शराब पर बात ज़रूर होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो मतलब लक्ष्य था छत्तीसगढ़ का पूरा नहीं हुआ, उस पर निश्चित रूप से बातचीत होगी। और तीसरी बात जो है खेती किसानी, उस पर भी बातचीत होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है किसान के मुद्दे पे ही तो सरकार में आई, वो बहुत बड़ा फैक्टर था। तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो निकालेगी। और तीसरी बात जो है मतलब है कि बड़े बड़े जो सड़क निर्माण वाले जो सड़क निर्माण, अभी बरसात में जो सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। हालांकि ये जो बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी बात होगी।